बोल रहा है मध्य प्रदेश की पहली खबर पन्ना से है। पन्ना से 28 यात्रियों का जत्था बस में सवार होकर निकला तो मोक्षदायिनी तीर्थ की राह पर था, लेकिन देवभूमि में हुए इस हादसे ने 26 लोगों को देवलोक पहुंचा दिया। इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही मिली, मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। सभी मृतकों के शव वायुसेना के विशेष विमान से लाए गए हैं। अंतिम संस्कार मंगलवार को होगा। पन्ना से 28 तीर्थयात्री निकले तो मोक्ष की राह पर थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भयानक हादसे की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पल पल की अपडेट लेते रहे। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली से भी एक टीम भेजी गई। इसके बाद सोमवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उत्तराखंड पहुंच गए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। सीएम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए, और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया जैसा ड्राइवर ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं। उत्तराखंड से लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना के बाद के 15 घंटों को बेहद दुख भरे और कष्टदायी बताया। उन्होंने बताया कि घटना में मध्य प्रदेश के 3 लोग ही सुरक्षित बचे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पन्ना जिले के रहने वाले 25 लोगों समेत 26 लोगों की मौत हुई है। कल से आज तक के 15 घंटे भयानक त्रासद के थे, पीड़ा के थे, कष्ट के थे। एक साथ 25 पार्थिव शरीर मैंने रिसीव किए। सभी मृतकों के शव एयरफोर्स के विमान से खजुराहो लाए गए, जहां पहले से मौजूद टीमों ने शवों को 4 अलग अलग गांव तक पहुंचाया। मृतकों के गांव में पसरे मातम के बीच जब शव पहुंचे तो माहौल और भी गमगीन हो गया। मृतकों को श्रद्धांजलि देने पूरा गांव उमड़ पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव तक भले ही बीजेपी परिवारवाद से किनारा करने की पूरी इच्छा रखे हुए है, लेकिन उसके ही नेता इस मामले में पलीता लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वो कौन से नेता हैं जो पलीता लगा रहे हैं, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, खुद समझ में आ जाएगा। परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना, और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। हाँ, निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बयान ने बीजेपी के साथ सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। बटोरना लाजमी भी था, क्योंकि नड्डा ने कहा था कि ये फॉर्मूला सारे चुनाव में लागू होगा। लेकिन पंचायत चुनाव में तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। अधिकांश बीजेपी नेताओं के परिजन जनपद से लेकर जिला पंचायत के चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें मंत्रियों से लेकर सांसद और विधायक तक के परिजन शामिल हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के परिवार से सबसे ज्यादा दावेदार हैं। भूपेंद्र सिंह की बहू दिव्या अशोक सिंह चुनावी मैदान में है, जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। पूर्व जनपद अध्यक्ष बहू सविता पृथ्वी सिंह भी तैयारी में है। इसी तरह अन्य परिजनों में पूर्व जनपद अध्यक्ष बहू सविता पृथ्वी सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष भतीजे अशोक सिंह बामोरा, भतीजे पृथ्वी सिंह ठाकुर और नाती वैभव ठाकुर पहली बार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। इसी तरह पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के पुत्र हरवंश सिंह राठौर और पूर्व विधायक रतन सिंह सिलारपुर के पुत्र इंद्रजीत लोधी भी जिला पंचायत सदस्य के लिए ताल ठोकने की तैयारी कर चुके हैं।
परिजनों को मैदान में उतारने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अकेले भोपाल की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व जिला ग्रामीण अध्यक्ष व प्रदेश प्रवक्ता अविनाश भार्गव खुद तो इस चुनाव में नहीं उतरे हैं, लेकिन उन्होंने पत्नी रश्मि भार्गव को वार्ड क्रमांक 10 से मैदान में उतारा है। इसी वार्ड से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मखमल सिंह मीणा ने अपनी बेटी ओमवती जगदीश मीणा का नामांकन दाखिल कराया है। इन दोनों के एक ही वार्ड से आने से मुकाबला रोचक हो गया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हटे सिंह सोलंकी ने इस बार वार्ड क्रमांक 8 से नामांकन भरा है, जबकि उनकी पत्नी सोनू सोलंकी ने वार्ड क्रमांक 6 से पर्चा दाखिल किया है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 1 से शैलेंद्र मीणा ने खुद पर्चा दाखिल किया और वार्ड क्रमांक 5 से पत्नी हेमलता मीणा ने नामांकन जमा कराया है। अब नेताओं और उनके परिवार की दावेदारी ने इन चुनाव को और चर्चित बना दिया है। हालांकि बीजेपी अब नेताओं के रिश्तेदारों के इस तर्ज पर चुनावी मैदान में आने पर सफाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बता रही है। भारतीय जनता पार्टी जो समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं, मुझे लगता है वो तो भारतीय जनता पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन को प्लान करेंगे, लेकिन चूंकि सिंबॉलिक नहीं है तो ओपन फॉर ऑल है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे का रंग दुरंगा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता हो या बड़ा नेता, इनके चरित्र भी दुरंगे ही हैं, इनकी भाषा दुरंगी है। कब क्या किस चीज़ की परिभाषा बदल दें, ये वो लोग हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। साफ है, निकाय चुनाव दलीय आधार पर होने की वजह से नेताओं और उनके परिजनों को इससे दूरी बनाना मजबूरी है, लेकिन पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी पर आश्रित होने की कोई मजबूरी नहीं है। और यही वजह है कि अब भाजपा के नेताओं ने अपने परिजनों को पंचायत चुनाव में उतारने की लगभग पूरी तैयारी कर ली है। मंत्रियों के भाई, भतीजे, बहुओं से लेकर नाती तक किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नाफरमानी समझा जाए या फिर सत्ता का लोभ। सुधीर दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी और कांग्रेस के लिए टिकट वितरण बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए सिंधिया समर्थक टिकट पर अपना हक जता रहे हैं, तो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार अपनी वफादारी की दुहाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट भी देखिए आप। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव नजदीक है, लिहाजा संभावित उम्मीदवार पार्टी दफ्तर में टिकट के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में टिकट वितरण आसान नहीं है। मार्च 2020 में सिंधिया समर्थक दर्जनों विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद अंचल की राजनीति में एक नए समीकरण का उदय हुआ है। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो उस दौर में भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे जिस वक्त लोग उनका साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए, और अब वक्त है उनकी वफादारी के इनाम का। ग्वालियर पहुंचे नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी पर्यवेक्षक मुकेश नायक ने संभावित उम्मीदवारों का प्रेजेंटेशन देखा और जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर मंथन किया। कांग्रेस के प्रति कितना रुझान बढ़ा है लोगों का, ये बात दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में संभावनाओं की आहट आ रही है। जिस पार्टी को लोग कहते थे कमजोर हो गई, उस पार्टी का टिकट मांगने के लिए असंख्य लोगों की भीड़ लगी हुई है। इससे पता चलता है कि भविष्य में संभावनाएं क्या है। अपनी पत्नी का नाम बढ़ा रहा है, इस विषय में मैं क्या बोलूं। ये तो कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया बनाई है और एक कमेटी निर्धारित की, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो निर्धारित करेगी किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता वफादारी का दावा कर रहे हैं, तो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की स्थिति भी कुछ कांग्रेस जैसी ही है। कांग्रेस से बीजेपी में गए सिंधिया समर्थकों का कहना है कि बीजेपी में आना एक बड़ा राजनीतिक फैसला था, लिहाजा टिकट पर उनके समर्थकों का पहला हक है। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी जिलाध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष से मुलाकात में चयन से पहले पूरा होमवर्क करने की सलाह दी है। इधर बीजेपी कार्यकर्ता सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और भारत सिंह कुशवाहा के घर में डेरा डालकर अपना पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस जब आपस में ही कांग्रेस के लोगों में तालमेल नहीं है तो चुनाव की स्थिति कहां से वो फेस करेंगे। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह, मैं ये कहूँगा, समाप्ति की ओर है। आगामी निकाय चुनाव में टिकट वितरण किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला। कल ही भरी मीटिंग में कांग्रेस विधायक और शहर के जिलाध्यक्ष में टिकट बंटवारे को लेकर जमकर तू-तू मैं हो गई। इस लिहाज से टिकट वितरण दोनों दलों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। बीजेपी ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार का पूरा प्लान तैयार किया है। बीजेपी जनता के बीच केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां गिनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएगी। निकाय चुनाव में बीजेपी मोदी और शिवराज के चेहरे पर लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के जरिए जनता के बीच जाने की टिप्स दे रही है। निश्चित रूप से जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है, जो माननीय मोदी जी ने जिसको प्लान किया, जनहित में है, लोगों को जिससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो जागृत करने की तो आवश्यकता रहती है और निश्चित रूप से हम उसको जागृत करेंगे इसके माध्यम से। अब उनके पास दूसरे चेहरे हैं कहाँ? एक तो चेहरे और दूसरा धर्म। इसके आधार पर वो जनता को बरगलाना। वास्तव में नगरीय चुनाव होते हैं स्थानीय मुद्दों के आधार पर, जो स्थानीय सुविधाएं होनी चाहिए, पीने का पानी है, निकास की व्यवस्था है, बाग बगीचे हों। खबर पन्ना से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पहुंचे हैं बुद्ध सिंह साटा गांव। सड़क मार्ग से पार्थिव देह लेकर पहुंचे हैं शर्मा। मृतकों के परिवारों से वो मुलाकात कर रहे हैं। दुख की घड़ी में उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं सभी परिवार वालों के साथ है। साटा गांव के 8 लोगों की बस हादसे में मौत हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा खुद बुद्ध सिंह साटा गांव पहुंचे। इन्होंने रिसीव भी किया था पार्थिव देह को। सड़क मार्ग से पार्थिव देह लेकर ये पहुंचे हुए मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। IBC 24 के जरिए आप देख पा रहे हैं। सड़क मार्ग से इन पार्थिव देह को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए हैं। जब भी कोई बड़ा नेता इस तरह से पहुंचता है परिवार वालों के बीच में, खुद उनके पार्थिव शरीर को लेकर, थोड़ा हौसला बढ़ता है। इस दुख की घड़ी में भी थोड़ा संबल मिलता है। हौसला के बजाय संबल कहे तो बेहतर हो। थोड़ा संबल मिलता है उन परिवार वालों को। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर इनिशिएटिव लिया, वो वाकई काबिल तारीफ रहा। खुद शिवराज सिंह चौहान कल देर रात देहरादून पहुंचे। क्योंकि बहुत कठिन घड़ी है, दुख की घड़ी है। सबको मिलकर के सभी परिवारों के साथ खड़े होना यह है, इसलिए मैं परिवारों में आया हूं। ग्वालियर में दिन दहाड़े प्रोफेसर के घर 2 बाइक से आए नकाबपोश 6 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। घर में मौजूद प्रोफेसर की मां, पत्नी, बेटी को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर मारपीट कर लूटपाट की गई। घटना पंचशील नगर की है। बदमाश बंदूक की नोक पर 60,000 नगद और लाखों का गोल्ड लेकर भाग निकले। CCTV कैमरे में बाइक सवार बदमाश कैद हुए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने CCTV कैमरे के आधार पर बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी है। ताला अटका दिया था हमने, तो हमने ताला शायद अपने आप खोल लिया। क्या है, गौसाई जब अंदर हम किचन में थे तो हमको तो ऐसे पकड़े और कट्टा दिखाने लगे। अच्छा। हाँ। अज्ञात लुटेरों द्वारा घर में घुस के जब इनकी पत्नी, बेटी और माँ अकेली थी, 60,000 रुपए और कुछ गोल्ड का आइटम लेके चले गए हैं। और जो जानकारी मिली है, ये CCTV फुटेज देखने के बाद 2 बाइक में ये 6 लोग आए थे और क्राइम ब्रांच की हमारी पूरी टीम लग गई है। हमारा प्रयास है इसको जल्द से जल्द खोल लें। खबर इंदौर से है। क्राइम ब्रांच ने पूजा पाठ के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पकड़े गए आरोपियों ने एक व्यक्ति को नकली कंकाल पर नोटों की बारिश का वीडियो दिखाया और करोड़पति बनाने का लालच देकर 4,16,000 रुपए लेकर उस व्यक्ति को नशीला पदार्थ पिलाकर भाग गया। सूचना पर क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। पहले नकली कंकाल की पूजा की और उसके बाद लालच देकर लोगों से ठगी की है। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में वीडियो दिखाया और लाखों की ठगी की है। ऐसे ठगों से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। क्यों किसी की बात में आना।
इस तरह के गैंग जो है वो बहुत सारे लोगों को निशाना बनाते हैं और उसमें जो है वो फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। इसमें हमने 3 लोगों को पकड़ा है और उसमें जो पैसा जो उन्होंने गुमराह करके ठग लिया था वो भी वापस हुआ है। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए रात 10 बजे।